बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो नाई होते हैं ये लोगों की दाढ़ियाँ साफ़ करवाते हैं, तो क्या उनको हम किराया पर मकान दे सकते हैं? तो उनका अगर उसका कोई और कारोबार जायज़ हो या उसका कोई भाई हो, वालिद हो, वो अपनी तनख्वाह से आपको किराया दे तो फिर गुंजाइश है। लेकिन जो ज़्यादा दाढ़ियाँ साफ़ कर रही है, उसका काम ज़्यादा हो, तो उसको किराए पर दुकान देना दुरुस्त नहीं है। ये कुर्बानी के जानवर की उम्र क्या होना चाहिए? ऊँट के लिए 5 साल, गाय भैंस के लिए 2-2 साल और बकरे और दुम्बे के लिए 1-1 साल। अगर दुम्बा 6 माह का हो, मोटा हट्टा कट्टा मुस्टंडा ताज़ा, तो फिर वो 6 महीने का भी जायज़ है। जिसके पास 1 लाख तकरीबन 33,000 मौजूद हो, तो वो 2023 है और जून है ना, या मई है, जून शुरू हो चुका है ना, तो उस पर कुर्बानी लाजिम है। लेकिन ख़र्चे से पाक हो, कर्ज़े से पाक हो। बैठ जाओ बच्चे, सारे बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ। किस्तों का कारोबार जायज़ है ना जायज़ है? वक़द युज़ादु फ़िस्समन लिअजल अजल, कभी टाइम में देरी की वजह से कीमत में इजाफ़ा होता है, जायज़ है, हिदायत में है। इमाम तिरमिज़ी ने इस पर बाब बांधा है। जवाज़ अदम जवाज़ दोनों अक़वाल नक़ल फरमाया है, सफ़क़तुन फ़ी सफ़क़तैन। तो जब वो दोनों आदमी जुदा हो जाएँ, बाय मुश्तरी, और एक मुतय्यन हो जाए या नक़द या उधार, वो जायज़ है और उस पर जुर्माना लगाना हराम है। जुर्माना लगाओ तो बर वक्त लोग किस्त नहीं देते हैं, तो जुर्माना ले लो, फिर आखिरी किस्त में उसको मनहा करो, माइनस कर लो या वापस कर लो। औरत ब्लेड इस्तेमाल कर सकती है, जी हाँ, कि तस्तहिद्दल मुग़य्यबा व तमतशित अश-शाइथा, बुखारी। और मर्द बालसफ़ा इस्तेमाल कर सकता है, जी हाँ, इस्तेमाल कर सकता है। ख्वाब में मुर्दे आते हैं, फजर से पहले, ज़ोर से पहले, जुमे की नमाज के बाद ख्वाब सच्चा होता है। बारिश न हो, बादल न हो, तूफ़ान न हो, और दिल और दिन की बातें न हो, तो ख्वाब सच्चा होता है। जुमे की नमाज के बाद, खुसूसन फजर से पहले, तो कुल अल्लाहु अहद 3 बार, हमेशा पूरी ज़िंदगी तमाम लोग 3 बार पढ़ें, एक कुरान का सवाब है, बुखारी शरीफ। लिहाजा मुर्दों को बख्शा करें। ये आफ़िया सिद्दीकी का क्या मसला है, कैसे आई? जिन्होंने आफ़िया सिद्दीकी दी है तो वही लोग तहरीक चलाए तो आ जाएगी। अफराद और जमातों से मुश्किल से वो आ सकती है। अल्लाह सब के लिए आसानी का मामला फरमा ले। कौन सा ज़िक्र अफजल है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे अफजल कुरान की तिलावत और दरूद शरीफ की कसरत फरमा लिया करें। मुफ्ती साहब, बीवी का बोसा लेना पूरे बदन का जायज़ है, तो नाफ के नीचे से बोसा लेना जायज़ है, लेकिन अगर शर्मगाह हो तो उससे गंद निकलता है, तो फिर वहाँ से बोसा लेना मकरूह तहरीमी है, इसलिए कि वहाँ से गंद निकलता है। एक आदमी ये है इंडिया में, उसने आपके ख़िलाफ़ बहुत सख्त वीडियोस बनाई हैं, तो मैं तो उसको नहीं जानता हूँ, तो बता दो ताकि उसको हम प्यार मोहब्बत से जवाब दें। बात पानी बेड की पियो, जी हाँ, बेड की पियो। ज़रूरत हो तो खड़े होकर पी सकते हो, कोई ज़रूरत हो। वुज़ू से बचा पानी, हरम में ज़मज़म का पानी खड़े होकर, और जहाँ जगह न हो सबील का पानी खड़े होकर पी सकते हो। इतवार के दिन आपका दर्स होता था, हफ्ते को उर्दू में और इतवार को पश्तो में। 20 साल हो गए, वो आपने छोड़ दिया। कुरान मुकम्मल हो गया इसलिए हमने छोड़ दिया, अब दोबारा शुरू कर देते हैं इंशाअल्लाह। मैं मुर्गी मंडी में काम करता हूँ, तो जो मुर्गियाँ मर जाती हैं तो लोग उसको उठा उठा कर उसका फीड बनाते हैं। तो जवाब ये है कि जो देसी मुर्गी है वो दिन रात क्या खाती है? गांव देहात में वही नालों में घूमती है, इसलिए कहा जाता है अद्दजाजतुल मुखल्लात। इसको 3 दिन बांधा जाए तो अच्छा है, दाना दिया जाए, फिर उसको इस्तेमाल किया जाए। तो अगर ये गलत चीज़ें खाएं, गलत फीड खाए,
شیور مرغی اس کا کھانا جائز ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ اور کوئی خواب اس سوالات ہیں یا نہیں؟ اتنا سبق کافی ہے۔ اور جمعے کے بعد سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، ہو گئی، لیکن اس کا ریکارڈ صحیح نہیں تھا، تو ہم نے دوبارہ پرچیاں اتنی اور بھی تھیں تو ہم نے دوبارہ ریکارڈ کروا لیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ والسلام۔